हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ममास लिटिल वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं एग्स के बारे में। मतलब काफ़ी सारे पेरेंट्स के मन में क्वेश्चन आता है जब वो अपने बच्चों को सॉलिड फूड की जर्नी शुरू कर देते हैं तब कि हमें बच्चों को एग्स खिलाना कब से शुरू करना चाहिए। मतलब क्या सही उम्र है बच्चों को एग्स खिलाना शुरू करने के लिए, क्या सही क्वांटिटी होनी चाहिए, गर्मियों में हमें बच्चों को एग्स खिलाने चाहिए या नहीं, अगर खिलाने भी है बच्चों को तो कितनी क्वांटिटी में खिलानी चाहिए, सर्दियों में हम बच्चों को कितने एग्स दे सकते हैं और किन किन फॉर्म्स में हम बच्चों को एग्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हमारे चैनल के ऊपर गिव अवे चालू है, न्यू ईयर गिव अवे है ये। तो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो जाके ज़रूर चेक कर लेना और गिव अवे में ज़रूर पार्टिसिपेट करना। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्स के जो क्वालिटीज़ है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि एग्स बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये एक सुपर फूड करके माना जाता है। क्योंकि एग्स में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फॉलिक एसिड और साथ ही आयरन भी होता है जो बच्चों के ग्रोथ के लिए काफ़ी मदद करता है। साथ ही एग्स में जिंक भी होता है जो बच्चों की जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उसे बढ़ाने में भी मदद करता है। और बढ़ते बच्चों को प्रोटीन की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। तो एग्स एक अच्छा सोर्स है बच्चों को प्रोटीन खिलाने का। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है और इसमें आयरन भी होता है, तो बच्चों को हीमोग्लोबिन का जो काउंट है वो भी अच्छा होने में मदद मिलेगी। और अगर आपकी कंप्लेंट है कि बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है तो एग्स अच्छा सोर्स है, क्योंकि एग्स का जो येलो पोर्शन होता है उसमें फैट्स होता है जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चों का वेट गेन होने में भी उससे मदद मिलेगी। और साथ ही एग्स जो है उससे बच्चों की आँखें, हड्डियाँ, टेथ और ब्रेन डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छा होता है। एग्स के दो पोर्शन होते हैं, एक वाइट पोर्शन और एक येलो पोर्शन। वाइट पोर्शन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है और जो येलो पोर्शन होता है उसमें फैट्स होता है, तो वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए आप नोटिस करोगे कि जो लोग डाइट करते हैं वो सिर्फ एग्स का जो वाइट पोर्शन होता है वो कंज्यूम करते हैं, क्योंकि वाइट पोर्शन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो कि जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए अच्छा होता है। और येलो पोर्शन में फैट होता है, इसीलिए जो लोग डाइट करते हैं उससे वो कंज्यूम नहीं करते। तो येलो पोर्शन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इससे भी वेट गेन होने में भी मदद मिलेगी। तो ओवरऑल एग्स के बहुत अच्छी अच्छी है। बच्चों को एग्स ज़रूर खिलाना चाहिए हमें। सिर्फ क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कब से शुरू करना है, वो सब मैं आपको आगे बता ही दूंगी। तो एग्स एक सुपर फूड है, बच्चों को हमें ज़रूर खिलाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बच्चों को एग्स कब हमें इंट्रोड्यूस करना है, एग्स का कौन सा पार्ट हम बच्चों को कब खिला सकते हैं और क्या सही क्वांटिटी होनी चाहिए। तो जब बच्चा 8 मंथ्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही हमें बच्चों को एग्स खिलाना शुरू करना है। उसके पहले हमें बच्चों को एग्स नहीं देना चाहिए। जब बच्चा 5 to 6 मंथ्स का हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद ही हम बच्चों को सॉलिड फूड की जर्नी शुरू कर देते हैं, क्योंकि तब तक बच्चों की इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग नहीं होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी धीरे धीरे करके बिल्डअप होती है। तो बच्चों को एग्स खिलाना हमें 8 मंथ्स के बाद ही शुरू करना है, क्योंकि उसके पहले अगर आप बच्चों को एग्स खिलाते हो तो बच्चों को एलर्जी होने के चांसेस होते हैं। तो जब बच्चा 8 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप बच्चों को एग्स देना शुरू कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में हमें बच्चों को एग्स का जो येलो पोर्शन होता है जिसमें फैट्स और कार्ब्स होते हैं वही हमें बच्चों को खिलाना है 1 साल तक। उसके पहले हमें बच्चों को एग्स का जो वाइट पोर्शन है वो हमें नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि एग्स के जो वाइट पोर्शन होता है उससे बच्चों को एलर्जी होने के चांसेस होते हैं। तो 1 साल तक बच्चों को आपको जो एग का जो येलो पोर्शन है वही आप खिला सकते हो। 1 साल के बाद आप बच्चों को पूरा अंडा खिला सकते हो, वाइट पोर्शन भी और येलो पोर्शन भी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जब भी बच्चों को आप एग्स देना शुरू करोगे तो दिन के टाइम खिलाने की कोशिश कीजिए। मतलब आपको पता चलेगा कि अगर बच्चों को एलर्जी वगैरह सब हुई है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जा सकते हो, डॉक्टर को कांटेक्ट कर सकते हो। इसलिए जब भी आप बच्चों को एग्स खिलाना शुरू करें तब दिन के टाइम पे ही खिलाना शुरू करें। और एलर्जी मतलब बच्चों को अगर एग्स खिलाने के बाद अगर वॉमिटिंग हो रही है, लूज़ मोशन सब हो रहा है, या फिर बच्चे के चेहरा, होंठ और आंखें अगर सूजन दिख रही है आपको, ये सारे सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए।
तो एग्स खिलाते वक्त आपको यही ध्यान रखना है कि जब बच्चा 8 मंथ्स का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हमें बच्चों को एग्स खिलाना शुरू करना है। और 8 मंथ से लेके 1 साल तक, मतलब ये जो 4 महीने हैं वो हमें सिर्फ एग का जो येलो पोर्शन है वही हमें खिलाना है, वाइट पोर्शन हमें बच्चों को नहीं खिलाना है। और दिन के टाइम पे बच्चों को खिलाइए, जिससे कि आपको कुछ एलर्जी वगैरह बच्चे को हुई है तो आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में बच्चों को एग्स खिलाएं और कौन से फॉर्म्स में आप बच्चों को एग्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो जब बच्चा 8 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप एग का जो येलो पोर्शन है वही दे सकते हो। तो आप एक ही येलो योल्क से शुरू करो, मतलब स्टार्टिंग में क्वांटिटी थोड़ी ही रखनी है हमें। आपको चेक करना है कि बच्चों को एलर्जी सब हो रही है या नहीं। वैसे बहुत रेयर केसेस में बच्चों को एलर्जी के चांसेस होते हैं, पर फिर भी आप स्टार्टिंग में थोड़ी क्वांटिटी से ही शुरू करें। एक ही अंडे का येलो पोर्शन है वही आप दे सकते हैं बच्चों को। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आप क्वांटिटी बढ़ाइए। 1 साल तक आप बच्चों को एग का येलो पोर्शन ही दें। तो आप बच्चों को एग को बॉईल करके उसका वाइट पोर्शन अलग करके येलो पार्ट को आप स्मैश करके बच्चों को खिला सकते हो, या फिर ऐसे एक अंडा फोड़ के उससे उसका येलो पार्ट निकाल के बटर में आप बच्चों को फ्राई करके खिला सकते हो। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अंडा अच्छी तरह से कुक होना चाहिए। जो भी आप बच्चों को एक कौन से भी फॉर्म में आप बच्चों को खिलाइए, बॉईल करके खिलाइए या फिर फ्राई करके खिलाइए, पर वो 100% कुक होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को डाइजेशन में इजी हो जाएगा। फिर 1 साल के बाद बच्चों को आप पूरा अंडा भी खिला सकते हो, मतलब एग्स का जो वाइट पोर्शन है वो भी और साथ ही येलो पोर्शन भी आप बच्चों को खिला सकते हो। तो आप बच्चों को एग्स को बॉईल करके दे सकते हो, उसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर डाल के, बच्चे बहुत पसंद करते हैं बॉइल्ड एग को भी। या फिर ऑमलेट बना के बच्चों को खिला सकते हो। ऑमलेट्स बनाते वक्त आप उसमें वेजिटेबल्स को भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि पालक हो गया, ओनियन, टमाटो, जो भी आपकी मर्ज़ी। हिडन फॉर्म्स में बच्चों को ऐसे वेजिटेबल्स डाल के ऑमलेट बच्चों को खिला सकते हो, या फिर एग फ्राइड राइस बना के आप बच्चों को खिला सकते हो, या फिर स्क्रैम्बल्ड एग, पैनकेक्स भी बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो ऐसे अलग अलग फॉर्म्स में आप बच्चों को एग्स खिला सकते हो। अब बारी आती है कि हमें गर्मियों में बच्चों को एग्स खिलाना चाहिए या नहीं। अगर खिलाना भी है तो क्या सही क्वांटिटी होनी चाहिए। तो जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो जाती है आप बच्चों को बिल्कुल खिला सकते हो एग्स को। सिर्फ आप वीक में 3 से 4 दिन आप बच्चों को एग्स खिलाइए। अंडा थोड़ा गर्म होता है, इसलिए विंटर्स में काफ़ी मदद मिलती है एग्स खिलाने से, क्योंकि बच्चों की बॉडी अंदर से वार्म रखने में एग्स बहुत मदद करता है। तो विंटर्स में आप बच्चों को 4 से 5 दिन हफ्ते में भी खिला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ समर में आप अल्टरनेट डेज पे बच्चों को अंडा खिलाइए, पर बिल्कुल हमें बंद करना है एग्स खिलाना समर में, ऐसा हमें नहीं करना है। अंडा बहुत अच्छा होता है बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और साथ ही मेंटल डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको एग्स के बारे में सारी बातें क्लियर हुई है, कब, कैसे और कितनी क्वांटिटी में हमें बच्चों को एग्स खिलाना चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।